हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आइए देखते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों और लॉजिकल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन है कि अपना ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स सच दैट ही कैन मेक 32% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। हाउएवर, a customer availed 20% discount instead of 12%. What is the new percentage profit of the trader? हिंदी में एक व्यापारी अपने सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि वह 12% छूट देने के बाद 32% का लाभ प्राप्त करता है। हालांकि एक ग्राहक 12% छूट देने के बजाय 20% की छूट लेता है। तो बताइए व्यापारी का नया लाभ क्या है। तो दोस्तों एक व्यापारी है, क्या जनरली क्या है, 32% का प्रॉफिट लेता था और 12% की छूट देता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कस्टमर आया, वो अपनी जीत पर अड़ गया कि बोला कि हम 12% छूट ना लेके हम 20% छूट लेंगे। तो क्या है, उस व्यापारी को उसे 20% छूट देकर सामान बेचना पड़ा। तो आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में कि व्यापारी का नया परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। तो आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को फ्रेमिंग मेथड कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, मान लीजिए यहां पर कस्टमर ने मान लीजिए कितना लगाया, कॉस्ट प्राइस इसकी लगाया, लागत मूल्य कितना है, 100 रुपए है। मान लीजिए कस्टमर ने यहाँ 100 रुपए लगाया है। 100 रुपए लगाने के बाद कह रहा है वो ए ट्रेडर इस प्रकार बेचता है कि 32% का लाभ कमाता है आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। 32% का लाभ कमाता है। क्या है, उसने क्या है, अपने सामान को क्या किया, मार्किंग किया, मार्क किया, माने अंकित मूल्य किया। कितना किया, 100 रुपए पर क्या किया उसने, 32% का प्रॉफिट कमाया। 32% का प्रॉफिट अब देख रहे हैं कहां जाएगा, यहां से कितना गया है, 32% का प्रॉफिट ले रहा। दोस्तों ये समझिए, पहले यहां पर वो सामान बेच दे रहा 32% प्रॉफिट लेके, जनरली ऐसे बेचता था। और इस मार्क प्राइस जो था यहाँ पर, इस पे क्या है, वो जनरली क्या है, 12% का छूट देता था। समझिए आप, ये क्या है, छूट है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। 12% की छूट देता था। किस पे छूट देता था, मार्क प्राइस पर। दोस्तों तो मार्क प्राइस पर अगर ये 12% की छूट दे देगा, तो मान लीजिए 100% मार्क प्राइस थी, तो उसमें 12% का छूट दे दिया इसने। तो अब मार्क प्राइस कितना हो गई, मार्क प्राइस हो गई 88%। और 88% को कहते हैं मार्क प्राइस इंटू 0.88। ये समझिए। अब छूट देने के बाद क्या है, वो बिक गया। क्या, सेलिंग प्राइस। छूट देने के बाद ये मार्क प्राइस घटाते 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 12% को छूट दे दिया, तो यहाँ आ गया। तो ये मार्क प्राइस घटते 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 ये चीज है दोस्तों, यहाँ पर आ गई। दोस्तों क्या आ गई है, मार्क प्राइस घटते घटते यहाँ से घटी है कितना, 12% घटी है। दोस्तों क्या आ गई, मार्क प्राइस कितना रह गई, 0.88 रह गई। दोस्तों अपने अपने स्वयं का 0.88 मल्टीपल टाइम्स रह गई। अब क्या है, इतने में सामान वो बिक गया, सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि अपने 100 रुपए पर 32% का प्रॉफिट लेके बेचता है। इसका मतलब 100 रुपए पर यहाँ 32 रुपए गया है। क्या है, 100 रुपए 32% 32 रुपए हो गया। ये क्या है, 132 रुपए में बेचता था। देख रहे हैं ना कैसे कोरिलेशन हो रहा है क्वेश्चन का। यहाँ पर 100 रुपए में 132 रुपए बेचता था, और यहाँ पर क्या है, मार्क प्राइस से यहाँ घटते घटते 12% का छूट दिया है। तो ये क्या है, 0.88 मार्क प्राइस में 0.88 12% छूट देने के बाद ये आ गया। इसका मतलब ये 132 रुपए जो सेलिंग प्राइस है, ये इतने के बराबर छूट देने के बाद, मार्क प्राइस में 12% छूट देने के बाद सामान बिक गया। ये है, इसका मतलब क्या है कि यही तो है 132 रुपीज, यही एसपी है। अब मार्क प्राइस आप देखेंगे तो 132 को डिवाइड करेंगे 0.88 से, क्या जाएगा, 150 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि 150 रुपए उसने मार्किंग किया था। दोस्तों कितना किया था, 150 रुपीज उसने मार्किंग किया था। 150 रुपीज में सामान क्या है, मार्क करके अंकित मूल्य किया है। अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। कितना किया, अंकित किया है 150 रुपीज। 12% छूट दिया। अब एक कस्टमर आया है, उस कस्टमर ने कहा कि भैया हम 12% की छूट नहीं लेंगे, हम 12% की छूट नहीं लेंगे, हम लेंगे 20% की छूट। किस पे, इस पे, मार्क प्राइस पे। उसने कहा कितना, हम लेंगे 20% की छूट लेंगे। दोस्तों
कितना का उसमें हम लेंगे, कहा कि 20% की छूट लेंगे, किस पे, इस मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस है कितना, 150 रुपीज। अब इस पे मार्क प्राइस को क्या किया, 20% आपको घटाना पड़ेगा, घटाते घटाते कहां लेके आएगा, इस लेवल पर आके लेके आएगा। अब यहां पर क्या करेगा, बेच देगा। अब मार्क प्राइस से कितना घटा दिया, 20% घटा दिया दोस्तों। इसका मतलब 80 में से 20 घटा दिया, 80% से 20 घटा दिया, कितना बच गया दोस्तों, 150 है, ये 150 से घटाएगा, 150 से 20%, इसका मतलब क्या है, 150 इंटू 80% बचेगा, और 80% मतलब क्या होता है, 0.8, इस ये 10 डेसिमल इससे कट जाएगा दोस्तों, 15 120 रुपीज। ये क्या है, यहां पर सामान बिक गया दोस्तों, यहां पर ये क्या है, 120 रुपीज वाली लाइन है, यहां बिक गया। ये SP2 है दोस्तों, 120 रुपीज। अब कह रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट तो उसका यही होगा, जो लगाया है उससे उठेगा, कितना उठा, 100 रुपए से 120 रुपए, 100 रुपीज लेवल से उठा है, क्योंकि प्लस गया है इसलिए प्रॉफिट होगा। और कितना उठा है, 20 रुपीज उठा है, इसलिए 100 रुपए पर 20 रुपीज उठा है, यही तो, 100 रुपए पर 120 रुपए पा रहा ना, इसका मतलब 20 रुपए, 20% प्रॉफिट हो गया। अरे भाई प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या अपना 120 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए, तो आ गया 20 रुपए, और 20 रुपए क्या 100 रुपए पर प्रॉफिट मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा 20%। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसका नया प्रतिशत लाभ जो है 20% है दोस्तों। तो आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है वो फ्रेमिंग मेथड कितनी कारगर मेथड है दोस्तों। आप समझेंगे तो समझ पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। इस प्रकार से आपने देखा कितना अच्छा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। डबल डिस्काउंट देने के बाद, डबल डिस्काउंट मतलब क्या है, जितना डिस्काउंट को दे रहा था उससे ज्यादा डिस्काउंट लिया, उससे ज्यादा डिस्काउंट लिया तो उसका क्या है भाई, सेलिंग प्राइस घट जाएगी ना। जो है पहले कितने बेच रहा था, 132 रुपए में, अब क्या है बेच रहा है 120 रुपए में। तो 100 रुपए 132 में बेचता था तो 32% का प्रॉफिट पाता था। 100 रुपए की चीज अब 120 रुपए में बिकने लगी, 120 रुपए में इसलिए बिकने लगी क्योंकि 150 रुपए 20% इसने डिस्काउंट ले लिया है, तो 100 रुपए की चीज 120 में बिकेगी, 20% का प्रॉफिट आया है। तो दिस इज द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द ट्रेडर, दैट इज 20%। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।